नमस्कार। आप सबका मेरे इस चैनल डिवाइन इनसाइट्स पर बहुत स्वागत है। 15 नवंबर 2024 ज्योतिषी दृष्टि से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि इस दिन शनिदेव वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ गए हैं। हालांकि यह हर साल का ही फिनोमिना होता है और सभी ग्रह वक्री मार्गी अस्त इस तरह की अवस्थाओं में आते ही है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनका बहुत भारी महत्व होता है। जब भी वो कोई अपनी अवस्था में या अपनी गति में परिवर्तन करते हैं, तो ठीक वैसे ही शनिदेव का जो प्रभाव होता है, विशेषकर वक्री शनि का प्रभाव थोड़ा-सा कम हो जाता है। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, तो अपने से पीछे वाले एक भाव का फल भी देने लगता है। मतलब बहुत ही कन्फ्यूजन वाली स्थिति ग्रह के लिए भी होती है। और वो एक ट्रांज़िशन स्टेट जैसी ही स्थितियाँ होती है कि 2 भाव का फल वो एक साथ जब भी देने लगता है, तो उन भावों से संबंधित जो भी हमारे प्रयत्न होते हैं, वो हमें बहुत अधिक करना पड़ते हैं और हमारा स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद स्ट्रगल के बावजूद भी अगर चीज़ें नहीं होती, तो तनाव होने लगता है। बिल्कुल ठीक ऐसी ही स्थितियां शनिदेव जब जून में वक्री हुए थे, जून से लेकर 15 नवंबर तक बिल्कुल सेम स्थितियां ही रही थीं। तो जिन लोगों की शनि की साढ़े साती चल रही थी, वो लोग तो प्रभावित हुए ही, लेकिन सभी 12 राशियां जिन पर शनि की साढ़े साती या ढैया नहीं चल रही थी, वो राशियां भी बहुत अधिक प्रभावित हुईं। तो अब 15 नवंबर से ही स्थितियों में बदलाव आया है और यह जो स्थितियां चलने वाली हैं, वह चलने वाली हैं 29 मार्च 2025 तक। तो यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप भी अपनी चंद्र राशि को बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। अपनी कुंडली को देखिए और वहां चंद्रमा की स्थिति को देखिए। चंद्रमा के आगे जो भी नंबर लिखा होगा, वही आपकी चंद्र राशि है। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते हैं और कुंडली भी नहीं मालूम है, तो ऐसे में आपका जो भी नाम है, उसके अनुसार जो राशि बनती है, आप उसी का यह भविष्य फल देख सकते हैं। और ये जो वीडियो डेडिकेटेड है वृषभ राशि के लिए, तो वृषभ राशि के लिए शनि का ये जो मार्गी गोचर है, सचमुच बहुत अच्छा है। ये काम बनने वाले हैं, क्योंकि वृषभ राशि में ही शनिदेव राजयोग भी बना रहे हैं। तो एट प्रेजेंट शनिदेव वृषभ राशि के 10वें हाउस मतलब कार्यभाव से ही गोचर कर रहे हैं और यहीं पे वक्री हुए थे एन और वक्री होकर जैसे कि एक अपने पीछे वाले भाव का भी फल देने लगते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने 9th हाउस मतलब दूसरे भाव का भी फल दे दिया था। तो थोड़ी सी स्थितियां अच्छी नहीं रही थी, लेकिन अब हम देखते हैं तो बहुत ही अच्छा समय 19 मार्च तक इन लोगों के लिए रहने वाला है, विशेषकर कार्य क्षेत्र में। क्योंकि वृषभ राशि वाले सभी लोगों ने जून से लेके अभी तक के समय में अपने वर्क प्लेस पे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना अवश्य ही किया होगा। जॉब में चेंज हो सकता है या ऐसा कोई प्रोफाइल आपको मिल गया जहां पर काम करने के लिए आपको कुछ ना हो, या अगर आपने काम किया भी, बहुत मेहनत भी लगी हो, लेकिन उसके बाद भी आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिला या सीनियर्स की सपोर्ट नहीं मिली। कई लोगों का इस समय में जून से लेकर अभी तक के समय में बहुत दूर ट्रांसफर हो गया या कोई ऐसे प्रोजेक्ट में डाल दिया गया जो उनके लिए बहुत ही महत्वहीन प्रोजेक्ट रहे होंगे। कार्यक्षेत्र में उनका बिल्कुल भी अच्छा समय ये वाला नहीं था, क्योंकि कार्यभाव पर ही शनिदेव वक्री हो गए थे। शनि तो कर्म के ही कारक है, लेकिन फोकस ही वहां नहीं रहा, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, तो 2 भावों का फल देने लगता है। तो यहां पर शनिदेव को आपको पूरा जो फायदा देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। जबकि वृषभ राशि में शनिदेव बहुत अच्छे होते हैं, कारक का कार्य करते हैं, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र और शनि की बड़ी ही अच्छा संयोग है। इसलिए वृषभ राशि में शनिदेव का अच्छा ही प्रभाव मिलता है। जो लोग बिजनेस में थे या जिनके सेल्स से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, कई लोगों ने तो इस पर्टिकुलर पीरियड में अपने बिजनेस को चेंज भी कर लिया, उसके बावजूद भी उन्हें कोई बहुत अच्छे फल नहीं मिले। इसी समय में हमने बहुत वृषभ राशि वाली महिलाओं की भी कुंडली देखी,
तो उन लोगों को भी भले ही वो घरेलू महिलाएँ थीं, कुछ कामकाजी नहीं थीं, लेकिन उनके भी घर में इस तरह की स्थितियाँ हो गईं कि उनके काम को कोई महत्व ही नहीं दिया जा रहा है और कई बार बड़े ही अपमानजनक स्थितियों का भी उन लोगों को सामना करना पड़ा। कहीं पर भी उनके भाग्य ने साथ नहीं दिया। यही इसी भाव में हम पिता के भाव को भी देखते हैं। उनसे आपका व्यवहार बहुत अच्छी नहीं रहा, तो उसकी वजह से भी आपको थोड़ा-सा कष्ट हुआ। और इसके अलावा वृषभ राशि वाले सभी लोगों को हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हुए। विशेषकर पेट से संबंधित रोग इन लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे। ईएनटी से रिलेटेड इश्यूज़ भी बहुत हुए हैं। कई वृषभ राशि वाले लोगों को दांतों से संबंधित समस्याएँ भी जून से लेकर इस समय तक बहुत फेस करनी पड़ी। तो ये अब सारी परिस्थितियों में 15 नवंबर के बाद से ही चेंज आ गया और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस पीरियड में, तो आप देखेंगे वृषभ राशि वाले लोगों के लिए ये जो परिवर्तन है, शनिदेव का वक्री से मार्ग बहुत ही शानदार रहने वाला है। क्योंकि अभी वृषभ राशि में ही बृहस्पति देव का भी गोचर है, तो वहाँ से भी बहुत ब्लेसिंग जो गुरु के आशीर्वाद होते हैं, वो भी मिल रहे हैं। यहीं पर अगर हम शनि की एक दृष्टि को देखते हैं, तो वो पड़ रही है व्यय भाव, विदेश के भाव और मोक्ष के भाव पर। अभी तक जो वक्री शनि थे, तो कई स्टूडेंट्स का ऐसा हो रहा था कि अगर वो बाहर जाना चाहते हैं या अगर जॉब में भी आपको इस तरह के एमएनसी में कार्य करते हैं, जहाँ पर आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है बाहर जाने की, तो उसमें कुछ ना कुछ रोड़े अटक रहे थे। जो लोग एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के बिज़नेस में हैं, उन लोगों की भी कोई बहुत अच्छी स्थितियाँ नहीं थीं। तो अब यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि, जो बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, वो 12वें भाव पर पड़ रही है। तो विदेश से संबंधित जो भी कार्य बचे हों, जॉब में हो या घूमने-फिरने जाना हो, बिज़नेस से संबंधित हो, आपको बहुत अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। 29 मार्च तक तो ये शनि का गोचर चेंज बहुत ही अच्छा लाने वाला है और अभी तक अगर आपके बहुत एक्सपेंसेस हो रहे थे और वो भी जैसे कि मैंने बताया है कि वृषभ राशि वाले सभी लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत रहे होंगे, खुद के भी, फैमिली के भी। तो वहाँ पर उनका जो खर्चा वो व्यर्थ मतलब जब भी हॉस्पिटलाइज़ेशन या बीमारियों में, दवाइयों में खर्च होता है, तो वो वेस्ट ही होता है। लेकिन अब ये सारे प्रॉब्लम्स भी उनके सॉल्व होंगे। छोटी-मोटी यात्राएँ देश में भी हो सकती, विदेश के लिए तो बहुत अच्छे योग उनके दिखाई भी दे रहे हैं। नेल वहीं पर शनिदेव की जो एक डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव, सुख भाव पर, तो चतुर्थ भाव होता है ज़मीन का, मकान का, वाहन का, माता का भाव। तो इस समय में वृषभ राशि वाले बहुत सारे लोगों की मम्मी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू से परेशान चल रही थी और विशेषक लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे होंगे, वो सब प्रॉब्लम सही हो जाएँगे, मतलब उनकी हेल्थ अच्छी होगी। इसके अलावा अगर आप मकान लेने चाह रहे होंगे, तो कोई आपको पसंद ही नहीं आ रहा होगा, लोन अरेंज नहीं हो रहा होगा। लेकिन अब आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। सेम अगर आप कोई वाहन लेना चाहते हैं, कई दिनों से सोच रहे हैं कि लेंगे वो भी अब सब होगा। मतलब भौतिक सुख-सुविधाओं की जो वस्तुएँ होती हैं, उनमें शनिदेव अवश्य ही वृद्धि करने वाले हैं। और विशेषकर जो लोग वाहन लेना चाहते हैं या लोहे की कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं, जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं, वो लोहे के ही बने होते हैं, तो वो भी यहाँ पर शनिदेव उनको अवश्य ही दिलवा सकते हैं। अगर आप मकान चेंज भी करना चाहते हैं कि लंबे समय से सोच रहे हैं कि चेंज करेंगे, तो वो भी अब बहुत अच्छी परिस्थितियों का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो यह भी एक बहुत ही अच्छी स्थिति शनिदेव देने वाले हैं। तीसरी, जो एक और दृष्टि शनिदेव की पड़ रही है सप्तम भाव पर, वो है पार्टनरशिप का भाव, पर्सनल लाइफ की भी, प्रोफेशनल लाइफ की भी। तो अभी तक वृषभ राशि वाले बहुत लोगों के हमने केस देखे हैं। वैवाहिक जीवन में बहुत ही अनबन या बहुत कलहपूर्ण स्थितियां रही होगी। कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा चल रहे थे और वर्बल फाइट बहुत ज्यादा हो रही थी। और विशेषकर वो जो फीटो होती थी, तो वो ऐसे समय होती जब आप
कोई कार्य को करने जा रहे हो या किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं या आप घर में खाना खाने भी बैठे हैं, तो उसी समय कोई ना कोई मुद्दा निकल के आया होगा और उस पर बहस होने लगी और वो बहस एक लंबी लड़ाई में तब्दील हो गई। ऐसा बहुत बार हुआ होगा और जिन लोगों की भी लंबी लड़ाइयाँ चल रही हैं, कोई अलगाव की स्थितियाँ हैं, पार्टनर अलग-अलग रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी अब बहुत अच्छी स्थितियाँ होंगी। दोनों ही पक्षों को अपने आप से समझ में आएगा और चीज़ें उनकी ठीक होने वाली हैं। वैवाहिक जीवन अगर अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली आपका जो पारिवारिक जीवन है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक ऐसे ही पार्टनरशिप में जो लोग कार्य कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी अब परिस्थितियाँ बहुत अच्छी होने वाली हैं। क्योंकि पार्टनरशिप केवल ऐसा नहीं है कि हमने बिज़नेस में किसी को पार्टनर बनाया। अगर हम वर्क प्लेस पर भी कलीग्स की बात करते हैं, तो वो भी हमारे पार्टनर ही होते हैं। तो उनके साथ भी आपकी अब जो एडजस्टमेंट है या उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छी रहने वाली है। मतलब आपका वहाँ पर भी कार्य बहुत अच्छा चलने वाला है। साथ ही यहाँ से हम कोई नए जॉब को भी देखते हैं, तो जो बच्चे जॉबलेस हैं, पहली बार जॉब करना चाहते हैं, इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, कहीं से रिज़ल्ट नहीं आ रहा है या आप जॉब भी चेंज करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी अब बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलने का योग है। अगर आपने पहले से कोई इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हुए हैं, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, तो भी आप सब लोगों को मार्च तक ज़रूर कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी आपको मिल जाने वाली है। 15 नवंबर से पहले जीवन साथी का स्वास्थ्य भी कहीं न कहीं प्रभावित रहा होगा और उसकी वजह से भी आपको बहुत स्ट्रेस रहा होगा। वहाँ पर भी अब बहुत रिलीफ़ मिलता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वृषभ राशि में शनिदेव कारक भी होते हैं और राजयोग भी बना रहे हैं, तो सारी ही परिस्थितियाँ जो वक्री शनि की अवस्था में बहुत स्लो हो गई थीं या बहुत धीरे चलने लगी थीं या इनफैक्ट हम कहें तो बहुत नेगेटिव असर ही मिलने लगे थे, उन सभी में अब चेंज आएगा। तो शनिदेव के गोचर या चंद्र राशि के आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन दिया है। लेकिन इसके साथ ही आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली को भी अवश्य देखिए और वहाँ पर देखिए कि शनिदेव या दूसरे कोई ग्रह की अगर दशा या महादशा चल रही है, अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं या गोचर का फल भी हमें नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाए? तो जो भी वृषभ राशि वाले लोग हैं, उन्हें कोई भी ग्रह का गोचर या कुछ भी परेशानी हो, तो उन्हें देवी माँ की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। और इस समय में क्योंकि शनिदेव की वजह से ही समस्याएं चल रही हैं, तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा वहीं बैठकर पढ़िए, बजरंग बाण का पाठ करिए। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं अधिक परेशान कर रही, तो आप राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करिए। इसके साथ आपको धन संबंधित अगर कोई परेशानियां हैं, तो कनकधारा स्तोत्र को पढ़िए। आपके सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। ऐसे तो शनिदेव जब मार्गी हुए हैं, तो वृषभ राशि ही एक सबसे अधिक फायदे में रहने वाली राशि दिखाई दे रही है। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। राधे राधे।